मार्जन के लिए जो किया जाता है वो गंधोदक नहीं है, लेकिन उसका अपमान भी नहीं होना चाहिए। और पानी का उपयोग किया जाता है उसके लिए कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि ये मूर्तियों की औषधि है। मूर्तियों में सफाई आदि के भाव आते हैं, इसको वेस्टेज न माने। जितना पानी लगता है उतना यदि उपयोग लगाएं, अधिक न ढोलें तो कोई बाधा नहीं, वो गंधोदक की कोटि में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी उसका नाली आदि में फेंकना नहीं चाहिए, कहीं मिट्टी में, बालू में, छत के ऊपर बिखेर देना चाहिए, लेकिन वो गंधोदक की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि उसका सफाई है। जैसे आपने देखा मुनिराज जब अपनी शुद्धि से आते हैं, जमीन में पैर धो लेते हैं, वो गंधोदक सब समय जमीन में बह जाता है। और वही गंधोदक जब आप चौके में जाते हैं, थाली में लगाते हैं, एक बूंद भी जमीन में नहीं गिरने देती। क्यों? अभिप्राय का फर्क है। कॉम्प्लेक्स बाहुबली की मूर्ति पर पूरी बरसात का पानी गिरता है, वो पूरा पानी नाली में चला जाता है, चला जाता है। आखिर चैत्यालयों में गंगा सिंधु के मुहाने पर 500 धनुष प्रमाण एक मूर्ति है, जिस पर सीधी गंगा नदी आके गिरती है। अब गंगा और सिंधु नदी आदि सभी नदियां, जितनी बड़ी नदियां हैं, भगवान की मूर्ति के सिर पर ऊपर गिरती है। कुछ बार नवी चंद महाराज ने श्री त्रिलोक सार में स्पष्ट लिखा कि वो नदी जब गिरती है गंगा हिमवन पर्वत से, तो मूर्ति के ऊपर हजारों शाखाओं में बढ़ जाती है। तो अब वो मूर्ति को छू करके आई तो कायदा से पूरी गंगा क्या हो गई? गंधोदक हो गई। अब वो गंधोदक हो जाने से ना तो पी सकते हो, ना नहा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहां एक ही तर्क है कि वो चूंकि मंत्र पूर्वक गंधोदक के लिए नहीं गिर रहा है, वो नेचुरल बरसात का पानी, नदी का पानी है, और सफाई आदि के लिए लिया गया है, वो गंधोदक नहीं मानना चाहिए, इसलिए कोई दोष नहीं है।